Hey everyone, welcome back to another video. Myself Divya Prakash. So today we are going to discuss about tomorrow जोटा कि skill enhancement course रो की अच्छी SEC1 रो की renewable energy and energy harvesting रो अच्छी तो मानकर chapter 1 अच्छी unit 1 जेटा कि रोची तो मानकर fossil fuels and alternate source of energy रोची सो बेसिकली मुझे आज तुमको से किसी समराइज करी किसी तुमको जो टॉपिक्सटा तुम चैप्टरटा रोचे तार गोटे बेसिक आइडिया देवी सो नेक्स्ट माने आज क्लास बेसिक आइडिया दे सारा पर तुमने ओवरऑल टॉपिकटा जानि पारे का विषय आम सब डिस्कशन करबा जाऊे को विषय आम पढ़ाई जाऊे तो ओवरऑल आइडिया आसी सारा पर पुणी मु थ्योरी बेसिस रे माने लेखिकी तुमको नोट्स और क्लासेस आमर स्टार्ट हो ठीक अच्छे तो आज ओवरऑल तुमको गोटे आइडिया देवी जे तुम जो फसिल फ्यूल्स एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जोटा कि रोजी तार गोटे ओवरऑल आइडिया देवा सो कॉपी पेन कार्ड टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करबा आज क्लास ठीक अच्छे सो तुमको SEC1 रोची रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी हार्वेस्टिंग रोची सो बेसिकली आम तुम यूनिट 1 रो जोटा कि रोची फसिल फ्यूल्स एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो एटार आम कौन डिस्कसन करवा ये गोटे आम समराइज करी गोटे टॉपिक रो ओवरऑल माइंड मैप गोटे आम डिस्कसन करवा जहाँफल कि तुमने ईच टर्म विषय जापर जो आम पढ़ेगा एगुड़ा सब तुमने नोट कर नब जहाँफल कि तुमने किसी भी टर्म्स मिस करनी तुम सिलेबस तो थी समस्त पाखे ठीक अच्छे सो लेख यूनिट 1 तुम कौन अच्छी यूनिट 1 अच्छी फसिल फ्यूल्स and alternate source of energy एटा हो तुम यूनिट 1 सो एबे हमें जिबा यूनिट 1 रो ईच टर्म ताको हमें किछि समराइज टॉपिक बा ओवरऑल आइडिया ता विषय रे किछि नबा ठीक अछि तो लेखो फर्स्ट लेखो कि fossil fuels and nuclear energy fossil fuels and nuclear energy so basically fossil fuels कौन देखो fossil fuels विषय तुमने षष्ठ श्रेणी पढ़ी पढ़ी के आउछ जियोग्राफी रे कि एगुडा सब जते सब हमर कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एगुडा सब रोजी आ एगुडा सब कोन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ठीक अछि सो प्रेशर और टेम्परेचर रही मिलियंस ऑफ इयर्स को माटी तले गुड़ा सब रही फॉर्म होची सो बेसिकली आम आम बेनिफिट रे गुड़ा सब लगौचे बट यार किसी डिमेरिट्स भी अच्छी ठीक अच्छे ये सब पढ़ेगा बट तुमने किसी ओवरऑल आइडिया पे लिखि दी था कि फसिल फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम and natural gas are non renewable sources of energy formed over millions of years. They are major sources of electricity and fuel but cause pollution and are depleting rapidly ओके फसिल फ्यूल्स विषय तो किसी आइडिया तुमको आसीगला अब देखिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी कौन देखो न्यूक्लियर एनर्जी is generated by nuclear energy is
generated by splitting by splitting uranium atoms बाताको आमे कौन कहे फिजन बोलिकी कहवा ठीक अच्छे it produces large amounts of energy but has risks like radiation and nuclear waste ओके एटा हमें फसिल फ्यूल विषय जानले न्यूक्लियर एनर्जी विषय किसी ओवरऑल आइडिया किसी जान मुझे आउ थे रिपीट करी कहूँ कि एगुड़ा आम जस्ट किसी माइंड मैप्स टाइप्स एगुड़ा सब देखुचे मु क्लास रो नोट्स गुड़ा किसी डाकी ना ठीक अच्छे तथापि एगुड़ा तुम लेख कि तुमने इच टर्म को मुझे जस्टिफाई करी तुमने किसी टेंशन नहीं मुझे इच टर्म को जस्टिफाई करके आम पढ़ेगा ठीक अच्छे जस्ट एगुड़ा सब लिखि नियो जहाँफल कि मुझे पढ़ाऊी तो मैंने मत भिडियो भी जनइब जदि या भर किसी टर्म्स मिस हो गला क्या ये सब एसेंशियल तुम एग्जाम एमती सब पढ़ो इच टर्म्स जस्टिफाई करके पढ़गला क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट आम देखा नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ठीक अच्छे नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ओके तो रिन्यूएबल एनर्जी रो आमनकर दरकार कौन रिन्यूएबल एनर्जी आम कौन पे यूज करवा सो रिन्यूएबल एनर्जी लिख रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर एसेंशियल एज renewable energy sources are essential as fossil fuels are finite and polluting renewable are clean, sustainable and reduce global warming and environmental damage environmental damage so आम रिन्यूएबल एनर्जी रो नीड कौन आम रिन्यूएबल एनर्जी को कहीं यूज करवा सो जेहेतु रिन्यूएबल एनर्जी माने कौन आम ताको पुणी थोड़े यूजेस करि पारुचे ठीक अच्छे तो सेतिफाई कि एटा होची गुटे फाइनाइट आउ पॉल्यूटिंग बुझुची renewable energy sources are essential fossil fuels are finite and polluting renewables are clean sustainable and reduce global warming and environmental damage जेहेतु एटा renewable सेतिफाई कि global warming reduce करूची आउ environmental damage को भी से reduce करूची जेहेतु global warming हो नहीं तो environment को कम issues होबो ना ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिबा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस देखो दिस इंक्लूड सोलर विंड देखो दिस इंक्लूड सोलर wind, tidal wave, biomass and
geothermal energy and geothermal energy, they are not commonly used in all regions, are gains by gaining importance for a cleaner future, तो से कहूँ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस भितर जाऊँ तुम सोलार जाऊँगी, विंड जाऊँगी, टिडल वेव, बायोमास, जियोथर्माल एनर्जी एगुड़ा सब जाऊँगी। ये कॉमनली आम सबू रीजन रे यूज करूने किंतु बट सोलार हो, विंड हो, ठीक अच्छे, टिडल वेव, ठीक अच्छे, एगुड़ा को आम पाखापाखि सबुआड़े यूज करुचे, बट बायोमास आउ जियोथर्माल एनर्जी एगुड़ा आम सबुआड़े यूज करूने। ये रीजन कौन मुझे कहबी नेक्स्ट आम सब इच टर्म गुड़ा सब देखिया, ठीक अच्छे। not commonly used in all regions but are gaining importance for cleaner future, but एगुड़ा सब cleaner future पाई कि बहुत यूज होचे। एनो जदि गोटे सिंपली मु कहि परिबी तो माने सोलार विषय तो जानिथिबो, सोलार केते हमर गोटे अनलिमिटेड सोर्सेस सोलार गोटे कहि परिबा, सोलार एनर्जी को हमें केते कोन एनर्जी को कन्वर्ट करूचे हमें तुम माने जानि परथिबो, ठीक अछि। पढिबा या विषय डिटेल्स, ठीक अछि, बट एगुड़ा को लिखि नियो क्लीनर फ्यूचर पाई कि। नेक्स्ट आमे जिबा ऑफशोर विंड एनर्जी विषय। लिखो ऑफशोर विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी कौन लिखो, ऑफशोर विंड टर्बाइन्स, ऑफशोर विंड टर्बाइन्स are installed in oceans where wind is stronger and more consistent these generate electricity more efficiently than the land-based turbines, ठीक अच्छे। ऑफशोर विंड एनर्जी कौन, एगुड़ा सब सही इनस्टॉल्ड होता है समुद्र रे, जोटा कि आमर विंड रे स्ट्रंगर थी आ कन्सिस्टेंट थी, माने ना कमु थो, ठीक अच्छे, ना बेसी हो, बट गोटे कन्स्टिट्यूएंट गोटे कन्स्टांट वे जाऊ, बट पवन तो सेमती कन्स्टांट रुए नहीं, बट आमको जना पड़ो कि कन्स्टांट एमती रोज फिल्स हो कन्स्टांट रोज देले जो इलेक्ट्रिसिटी से जेनेट करुच्ची सेटा भी अप एंड डाउन हेनी, ठीक अच्छे। लिख तापर देखिया टाइडल एंड वेव एनर्जी, लिख टाइडल एंड वेव एनर्जी लिख टाइडल एंड वेव एनर्जी कौन, टाइडल एनर्जी uses the rise and fall of ocean tides, लिख tidal energy uses the rise and fall of ocean tides to generate power wave energy
captures the energy from surface waves रू ये एनर्जी कैप्चर करियो ठीक अछि बोथ आर predictable and renewable sources predictable and renewable sources अरे predictable और renewable sources एटा जानि थिबो वेव टा कहीं ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून एगुड़ा को सब वेव तो सब जेनेट होतो ना तो सेटा भी तो हमर प्रेडिक्टेबल तो रिन्यूएबल होबो ही श्योर ठीक अछि तो देखो असीन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन देखो असीन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन देखो असीन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जेटा कि हम कहू छ ताकू OTEC बोली कि ताकू हम अति कहू छ शॉर्ट फॉर्म OTEC देखो OTEC बा असीन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यूजेस द टेम्परेचर difference between warm surface sea water and cold deep sea water एटा होची गोटे सी वाटर वार्म सरफेस और डीप सी वाटर कोल्ड सरफेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी it is suitable for tropical regions तो देखिए सोलर एनर्जी विषय देखिए सोलर एनर्जी कौन भावुँ कि सोलर एनर्जी विषय समस्त किसी बेसिक आइडिया थी ठीक अच्छे कहीं सोलर एनर्जी तो मैंने यूजेस भी करूँ कहीं सोलर एनर्जी देखो यूजेस sunlight to produce electricity and heat it is evident and clean हैला एटा असरंती ठीक अछि आ प्योर पूरा एटी तुम मन को किछि प्यूरिफाई करबा को पड़िबनी जेमिति कि कोल पेट्रोलियम कि अलगा किछि को हम प्यूरिफाई करू छी बायोगैसेस को टेक्नोलॉजीज इंक्लूड solar panels solar thermal collections and correct concentrators solar thermal collectors and concentrators तो ये टेक्नोलॉजी आम कौन कौन सब यूज करूचे टेक्नोलॉजी गुड़ा जोटा कि सोलार पैनल आम यूज करूचे सोलार थर्मल कलेक्टर्स जोटा कि सोलार को तो मैंने धर फॉर एग्जांपल दिन रे धर सूर्य किरण पड़ला सोलार कलेक्टर्स थर्मल कलेक्टर ता कलेक्ट कला आ कंसंट्रेटर से ताको रखी कि तुम मन को राति रे लाइट प्रोवाइड कला ठीक अछि तबरे बायोमास एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन विषय देखिया कोन देखिया बायोमास एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन देखो तो
तो बायोमास कौन बायोमास रो जाउची इनक्लूड जाउची जते सब मोर ऑर्गेनिक मटेरियल्स गुडा जाउची इनक्लूड होउची ठीक अछि तो लिखो बायोमास includes organic materials like wood, crop waste and animal dung. Biochemical conversion transforms them into energy using processes like फर्मेंटेशन ठीक अच्छे फर्मेंटेशन माने जदि सिंपली मु कहबी तो माने शुणी थी कि जिते बड़े गोटे किसी प्रोजेक्ट तो मैंने देथियो कि स्कूल बेले देथियो गोटे प्रोजेक्ट थिला कि बायोगैसेस जोटा कि हमर एनिमल डंग रु गाई रो गोबर रु किछि गैसेस रिलीजेस होतला से रिलीजियस गैसेस को आम किसी जगार प्यूरिफाई करी बा ताकू आम ताकू स्टोरेज करी कर सारा पर ताकू आम यूजेस करथुले किछि हमर हीट एनर्जी जनरेट करिबारे यूजेस करथुले सेटा खाली हमर एनिमल डंग नुहे अलग किछि वेस्टेज रु भी ही परथुला सो दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन सही टाइप्स ऑफ प्रोसेस को आम फर्मेंटेशन बोली कि कहि परिबा किसी ऑर्गेनिक वेस्ट रु कि जते बेला आम किसी एनर्जी प्रोड्यूस करूचे ताको आम फर्मेंटेशन बोली कि कहबा आम जस्ट गोटे आइडिया दउची डिटेल्स रु पढैबी हला तापर नेक्स्ट जिबा एगुडा को नोट करनी टिके नोट करने लो पॉज करके नोट करनियो देखो एबे हम नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट तो मन करो होची बायोगैस जनरेशन ठीक अछि नेक्स्ट तो मन को लिखो बायोगैस जनरेशन सो बायोगैस जनरेशन कौन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर विदाउट ऑक्सीजन तो विदाउट ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे की जो ऑर्गेनिक मैटर गुडा डिकम्पोज होउची तो सेटा को हम कहबा कोन बायोगैस बोली कहबा लेखो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड by decomposing organic matter without oxygen जोटा कि हमें कहू जे anaerobic डाइजेशन बोली के कहू जे कोई anaerobic डाइजेशन कौन पे कहा होची सो बेसिकली हम मैंने जानी जे ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे बा डाइजेशन पाई कि ऑक्सीजन नेसेसरी सेति पई कि एटा विदाउट ऑक्सीजन होची तो सेति पई कि हम ताको एनारोबिक डाइजेशन बोली के कहू जे बद हजमी कहि परियो सिंपली देखो इट कंटेन्स मीथेन एंड used for cooking and electricity so basically ये मीथेन कंटेंट करूचे तो माने नुह जे केवल मीथेन रहउची अलग अलग टाइप्स रो बायोगैस सब रहउची बट मीथेन इज नेसेसरी सेति पई कि हम ताको कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी रो यूजेस करूचे ठीक अछि
ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ସେମିତି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଆସିନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଇଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଯେତେ ସବୁ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଏରିଆରେ କି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଲେଖ ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ एनर्जी कौन? तो मैंने वोल्केनिक इरप्शन विषय शुणिथिबो। सो वोल्केनिक इरप्शन बेले जते बेले हम अर्थ रो जो हीट रिलीज होउची, हीट सहित सेते बेले कोन होउची, स्टीम भी बाहरुची ना, धुआं भी बाहरुची। तो से जते बेले से धुआंटा बाहरुची आमे तो कोन करूची, टर्बाइन्स को घुरेबारे आमे हमको से हेल्प करूची से स्टीम गुडा। तो ताको आमे जिओथर्मल एनर्जी बोली कहबा, माने जते सब एनर्जी एटा कि स्टोरेज रहउची अर्थ। लेखो तुम माने it uses heat from inside the earth to produce steam that drives turbines for electricity generation. For electricity generation. Found in volcanic and tectonic areas. तो एगुड़ा सब केउठु पाई परिबा हमें, found in volcanic and टेक्टोनिक एरियाज। तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तुम लास्ट टर्म्स जोटा कि तुम फर्स्ट यूनिट रो देख हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी केमिति ए होउची, एटा गुडे जनरेट होउची द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू स्पिन टर्बाइन्स। सो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस रे कि गोटे मेजर ये नौ मेजर प्लेस नौ जोटा कि आम ओडिशार अच्छी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गोटे एग्जांपल, गोटे सिंपल एग्जांपल आमर जोटा कि कौन हीराकुद डैम। ठीक अच्छे, लेख generated by using the kinetic energy of flowing water to spin turbines, it is a major renewable source, especially in hilly regions. Okay, so I think मु सब टर्म्स तुम यूनिट 1 रो जोटा कि माइंड मैप्स कहि परियो तुम मानकर एक्सप्लेन कर देली। आई होप कि तुम माने एगुडा सब नोट्स कर नै थिवो। मु जते बेले भी तुम मानकर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन जते बेले स्टार्ट करिवि इस टर्म्स रो, सेते बेले जदि भी किछि टर्म्स मु स्किप करि देबी मते वीडियो रे जणैबो, मु नेक्स्ट क्लास तुम मानको जणै देबी। ठीक अछि, सो आज भी क्लास एति थाउ। थैंक यू।